पुनः एक बार स्वागत है हमारे पीस स्टडी पॉइंट में। जैसे कि मैंने पिछले 2 वीडियोज़ में त्रिभुज से संबंधित कुछ बातें बताई हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है, मेरा पार्ट 3 होगा। अगर आप मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे मैंने लिंक दे दिए हैं, इसको भी देख लीजिए। आज चलिए तीसरा वीडियो में हम लेकर आए हैं। यदि 2 समांतर रेखाओं को एक अन्य तिर्यक रेखा काटे तो उनके संगत कोण बराबर होता है। क्वेश्चन बोल रहा है, यदि 2 समांतर रेखा है, मान लीजिए L और M 2 समांतर रेखा है, एक अन्य तिर्यक रेखा मान लीजिए N एक तिर्यक रेखा है, एक काट रहे हैं तो टोटल इसमें 8 कोण हैं, तो उनमें संगत कोण एक दूसरे के बराबर होगा। जैसे कि संगत कोण क्या होगा, इस रेखा के ऊपर वाला अगर 1 तो इस रेखा के ऊपर वाला 5, यानी 1 बराबर 5 होंगे। आगे यदि 2 लेंगे, इस रेखा के ऊपर अगर 2 लेंगे तो इस रेखा के नीचे भी ऊपर 6, इस रेखा के ऊपर भी 6, तो ये संगत कोण कहा जाएगा। यदि इस रेखा के नीचे 4, इस रेखा के नीचे 8, वैसे ही 3 और 6, 3 और 7 एक दूसरे का संगत कोण है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। लिखे हैं, माना कि L तथा M 2 समांतर रेखा है, यानी L और M 2 समांतर रेखा है तथा N तिर्यक रेखा उसे काटा गया, यानी N द्वारा उसको काटे हैं। तो सिद्ध करना है कि 1 नंबर में कोण 1 बराबर कोण 5, यानी कोण 1 किसके बराबर होगा, तो कोण 5 के बराबर होगा। आया कोण 2 बराबर कोण 6 के, कोण 4 बराबर कोण 8 के बराबर होगा, कोण 3 किसके बराबर है, तो 7 के बराबर होगा। तो प्रमाण में चलते हैं, प्रूफ में चलते हैं। चूँकि L एक सरल रेखा है, क्या है, L एक सरल रेखा है। आपको पहले बताया गया है कि अब यदि किसी सरल रेखा में तिर्यक रेखा काट देंगे या बिना रेखा काटे तो यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनेगा, तो 180 डिग्री कोण बनेगा। जैसे कि कोई भी तिर्यक रेखा काटेंगे, यदि सरल रेखा होगा तो उसमें टोटल 180 डिग्री का कोण बनेगा। इसी प्रकार इधर भी 180 डिग्री का कोण बनेगा, या ऐसे काटेंगे तो यहाँ भी 180 डिग्री कोण बनेगा और इस साइड में भी 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो L जब एक सरल रेखा है तो कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 180 डिग्री का कोण होगा। तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180, समीकरण 1 मान्य है। किस अनुसार, रैखिक युग्म से। आगे यानी पुनः कोण 4 प्लस कोण 5 कहाँ पर है, तो कोण 4 और कोण 5 एक क्या है। पिछले वीडियो मैंने ये चीज़ प्रूव करके दिया कि यदि कोई 2 समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होगा। यानी 4 और 5 अंदर वाला कोण है, तो दोनों कोण एक ही साइड का अंतः कोण है, तो इसका मान कितना होगा, 180। ये भी मैंने दूसरे वीडियो में प्रूव करके दिए हैं कि 180 डिग्री कोण बनेगा। तो कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 लिख दिए हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण का मान कितना होगा, 180 डिग्री होता है। तो साबित कर चुके हैं, यानी दूसरे वीडियो में होगा। उनके बाद कोण 4 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो कोण 4 हम कोण 2 के बराबर है, क्योंकि कोण 4 और कोण 2 क्या है, सम्मुख कोण, जो पिछले वीडियो में मैंने प्रूव करके दिया है कि सम्मुख कोण भी एक दूसरे के बराबर होता है। तो कोण 4 को हम कोण 2 लिख सकते हैं, प्लस तो प्लस, कोण 5 को 5 ही लिखे हैं, बराबर 180। तो 180 समीकरण 2 माने हैं। चूँकि फिर ब्रैकेट में लिखे हैं कि कोण 4 बराबर कोण 2 कैसा कोण है, संगत कोण। कोण 4 और बराबर कोण 2 ये संगत नहीं होगा, सम्मुख कोण होगा। सम्मुख कोण 4 कोण 2, कोण 4 और कोण 2 सम्मुख कोण होगा। यहाँ पर सम्मुख लिखना होगा, सम्मुख कोण है। उनके बाद कोण 2 को 2 लिखे, प्लस तो प्लस, कोण 5 को 5 लिखे, बराबर 2 बराबर। यहाँ 180 है, यहाँ पर भी 180, यानी इस 180 का मान है 2 प्लस 5 लिखे हैं, और इस 80 और ये 180 दोनों एक ही चीज़ है, और इसका मान है कितना, तो कोण 1 प्लस कोण 2। तो इसका मान यहाँ 180 के नीचे क्या किए हैं, प्रूव किए हैं, यानी रख दिए हैं। कोण 1 प्लस कोण 2 यहाँ से उठा के रखे हैं। तो देखिए कोण नंबर 2, यहाँ भी कोण नंबर 2 दोनों प्लस में है और बीच में बराबर का निशान है, इसलिए क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा। तो क्या बचेगा, कोण 5 बराबर कोण 5 1। तो इसको इधर लिख दें, इसको इधर लिख दें, यानी क्रम विनिमय नियम।
यानी 1 बराबर 5 है या 5 बराबर 1 एक के चीज़ है, यानी इसका मान जितना होगा इतना ही इसका मान है। प्रूव्ड हो गया। तो 1 नंबर प्रूव किए हैं, उसके बाद 2, 3 और 4 बच गया है। तो यहाँ लिखे होमवर्क HW, शेष को आप स्वयं प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस खुद से नहीं करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होंगे। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ पाए होंगे। उसके बाद आप खुद एक यानी 1 हो गया, 2 और 3 और 4 स्वयं बनाएंगे। दूसरा, यदि 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो उनके यानी उसके एकांतर कोण बराबर होता है। तो देखिए पुनः एक बार वैसे ही कि L और M क्या है, 2 समांतर रेखा है, उसको फिर N एक तिर्यक रेखा द्वारा काटा गया है। तो उसमें बोल रहा है कि एकांतर कोण एक दूसरे के बराबर होता है, तो इसको प्रूव करें यानी साबित करें। एकांतर कोण बराबर होता है यानी एकांतर किसको कहा जाएगा, अगर मान लीजिए 1 तो 1 बाहर वाला कोण है, तो 1 अगर बाहर घूमना शुरू करेंगे सबसे पहले मिलेगा 8 को छोड़ेंगे 7 को लेंगे, मतलब 1 का हो जाएगा 7। या इधर से घूमेंगे तो सबसे पहले मिलेगा 2 को छोड़ेंगे 7। वैसे ही 2 का एकांतर कोण होगा 8 और अंदर वाला 3 का हो जाएगा 5, 4 का हो जाएगा 6। तो ऐसे लिखे हैं प्रूफ में। चले यानी माना कि LM 2 समांतर रेखा है जो N तिर्यक रेखा काटा, यानी N तिर्यक रेखा द्वारा उसको काट दिए, यानी 2 L और M समांतर रेखा को काट दिए हैं N द्वारा। तो साबित करना है कि कोण 1 बराबर कोण 7 यानी एकांतर कोण है, कोण 2 बराबर कोण 8, कोण 4 बराबर कोण 6 और कोण 3 बराबर कोण 5 के बराबर है। तो साबित करके देखें हम। तो चूँकि L एक कैसा रेखा है, तो सरल रेखा, L एक सरल रेखा है जहाँ 180 डिग्री का कोण बनेगा रेखिक युग्म के अनुसार, या नीचे भी रेखिक युग्म के अनुसार 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो L जब एक सरल रेखा है तो कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 कितना हो गया 180, समीकरण 1 मान लिया है रेखिक युग्म से। उनके बाद पुनः M एक सरल रेखा, M ये वाला सरल रेखा है, तो यहाँ पर भी 180 यानी 6 और 5 मिला के 180 होगा, या 8 प्लस 7 मिला के 180 होगा। तो लिए हैं नीचे वाला कोण नंबर 8 प्लस कोण नंबर 7 बराबर 180 रेखिक युग्म से, रेखिक युग्म से। तो कोण नंबर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, कोण नंबर 8 को हम लिख सकते हैं 6 ना, कैसे, ये वाला कोण कैसा कोण होगा, तो सम्मुख कोण एक दूसरे का आमने सामने कोण है, इसलिए कोण नंबर 8 कोण नंबर 6 के बराबर होगा। तो कोण नंबर 8 के जगह 6 लिखे, प्लस तो प्लस 7 तो 7 बराबर 180, ब्रैकेट में लिखे कोण 8 बराबर क्या होगा, कोण 6 के सम्मुख कोण यानी सम्मुख कोण हो गया। उनके बाद कोण 6 को हम क्या लिख सकते हैं, देखें तो इस रेखा के ऊपर वाला कोण, इस रेखा के ऊपर वाला कोण क्या कहलाता है, तो संगत कोण। 6 के बदले हम फिर 2 लिख दिए हैं, प्लस तो प्लस 7 को 7 बराबर 180। चूँकि कोण नंबर 6 बराबर कोण नंबर 2 क्या ऐसा कोण है, तो संगत कोण हो गया। तो ये दोनों को फिर इसको और इसको रख दिए हैं बराबर तो बराबर। उसके बाद 180 का मान यहाँ पर 180 का मान कितना है, तो कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 समीकरण 1 से। तो कोण नंबर 180 के बदले कितना लिख दिए, कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2। तो देखिए बीच में बराबर का निशान है और कोण 2 और कोण 2 कट गया, तो कोण नंबर 7 बराबर कोण नंबर 1 बचा। तो इधर ही फिर कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 7। तो जो चाहिए था वो चीज़ आ गया है, प्रूव्ड हो गया, 1 नंबर प्रूव्ड हो गया। तो HW में क्या है, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। आप स्वयं प्रैक्टिस करें, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपके अंदर विश्वास ही नहीं बढ़ेगा। इसलिए आप खुद बनाएं 1 बार 2 बार करके, तभी आप बना पाएंगे। अब सभी प्रकार के कोणों की सत्यता यानी जांच, तथ्य फैक्ट्स यानी सच्चाई किया है कि जब मैंने प्रूव करके दिया कि संगत कोण बराबर संगत कोण के बराबर होता है, सम्मुख कोण के बराबर होता है, एकांतर कोण के बराबर होता है, एक ही ओर के अंतः कोण बराबर कितना होता है, तो 180। एक ही ओर के बाह्य कोण का मान कितना होता है, 180। यानी संगत कोण के बराबर होता है। मान लीजिए ये वाला कितना, मान लीजिए 120 डिग्री हो गया, इसका संगत कोण होगा, तो ये वाला 120 संगत होगा, 120 डिग्री हो गया। उनके बाद संगत कोण जो बराबर हो गया, और हम जानते हैं कि यहाँ पर टोटल कितना डिग्री कोण बनता है, तो 180 और टोटल चारों मिला के 360।
तो जांच करके देखना है कि जब संगत कोण के बराबर होना चाहिए, सम्मुख कोण के बराबर हो जाना चाहिए, एकांतर कोण के बराबर होना चाहिए, और एक ही ओर के अंतः कोण 180 और एक ही ओर के बाह्य कोण का मान 180 होता है कि नहीं होता है, देखते हैं। तो संगत कोण अगर मान लीजिए ये वाला 120 लिया तो इसका संगत 120 ही होगा। तो इधर कितना हो जाएगा, इधर 120 हो गया तो इधर हो जाएगा 60 डिग्री हो गया। तो फिर ये वाला कितना डिग्री होगा, ये वाला तो 60 हो गया तो 120। उनके बाद जब ये वाला सम्मुख कोण इसका है तो ये वाला भी कितना होगा, 60 डिग्री। तो देखिए तो 60 और 120 180 पुर गया है, इधर भी 60 120 180 पुर गया है। उनके बाद इधर से भी 160 और 20 120 तो 180 पुर गया है, इधर से भी 180 पुर गया है, और टोटल मिला के 360 डिग्री भी बन रहा है। उनके बाद सम्मुख कोण के बराबर होता है, सम्मुख कोण के बराबर हो गया। उनके बाद आगे चलिए, जब ये वाला 120 हो गया तो टोटल यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनेगा, 180, तो इधर भी 60 डिग्री हो गया। जब ये तो 60 डिग्री हुआ इसका मतलब इधर 120 बनेगा। जब ये वाला 120 है तो इधर मतलब 60 बनेगा। और देखिए ये वाला भी एक तिर्यक रेखा है तो इस 180 पुर रहा है, इधर भी 180 पुर रहा है, ये इधर भी 180 पुर रहा है, इधर भी 180 पुर रहा है। उनके बाद देखिए तो टोटल मिला के 360 डिग्री बन रहा है। उनके बाद संगत कोण के बराबर हो गया, संगत कोण के बराबर हो गया। उनके बाद एक ही ओर का अंतः कोण कितना हो गया, 180 भी पुर गया, एक ही ओर के बाह्य कोण 180 भी पुर गया। उनके बाद एकांतर कोण के बराबर हो गया, एकांतर कोण के बराबर हो गया, एकांतर कोण के बराबर हो गया, एकांतर कोण के बराबर हो गया। तो सभी चीज़ का सत्यापन हो गया कि जो हमने प्रूव करके दिया कि संगत कोण के बराबर, सम्मुख कोण के बराबर, और एकांतर कोण के बराबर, एक ही ओर के अंतः कोण यानी अंतः कोण इधर वाला ये वाला 180 होता है तो 180 भी पुर रहा है, और एक ही ओर के बाह्य कोण 120 और 60 180 भी पुर रहा है, तो सत्यापन भी हो गया। उनके बाद आगे है डबल स्टार वाला माइंड टेस्ट एग्जाम। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में कोई त्रिभुज है जिसमें दो भुजाओं दो कोण का मान दिए हैं कि पहला कोण का मान 70 है और दूसरा का कितना है 45, तो एक्स का मान बताना होगा। चूँकि मैंने बताया है कि त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज बनाएंगे इसका तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, और प्रूव करके भी दिए हैं कि 180 डिग्री होता है, तो एक्स का मान बताना होगा पहला नंबर में। दूसरा नंबर में देखिए, दूसरा नंबर में कोण 4 यानी 40 डिग्री है, कोई एक कोण का मान 40 डिग्री है, दूसरा कोण का मान 70 डिग्री दिया हुआ है, तो एक्स का मान बताना होगा और वाई का मान बताना होगा। तो ये भी बहुत आसान है। उनके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में है कि कोई ये क्या है, ये वाला और ये वाला डंडा क्या है, समान है यानी बराबर माप का है। बराबर माप का मतलब ये कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में बताए थे कि जब दो भुजा बराबर होगा तो दो कोण भी बराबर होगा, इसलिए एक कोण का मान दिए हैं मैंने 80 डिग्री, तो दोनों कोण का मान यानी एक्स का मान बताना होगा। एक ही का मान निकलना होगा तो दूसरा भी उतना ही होगा, तो एक्स का मान बताना होगा तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तो अगला चौथा नंबर में ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें दो भुजा बराबर है, यानी ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है, और एक कोण का मान 90 है। एक्स का मान और वाई का मान बताना होगा। सिंपल है, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आसानी से अभी बता पाएंगे। तो क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज यानी दो भुजा बराबर होगा तो दो कोण का मान भी बराबर ही होगा। क्या, आप कमेंट कीजिएगा। उनके बाद 5वां नंबर में है कि दो समांतर रेखा है जिसमें एक यहाँ पर 110 डिग्री का कोण बना हुआ है, तो एक्स का मान पूछ रहे हैं, तो एक्स का मान बताना होगा। एक्स बराबर क्या होगा इसको बताना होगा। 6ठा नंबर और अंतिम क्वेश्चन है कि तीन तिर्यक समांतर रेखा है, उसको एक तिर्यक रेखा काट रहा है जिसमें y और z का मान बताना है। कितना, y और z कितना होगा, यानी y का मान और z का मान बताना होगा, जिसमें एक यहाँ का x इसका मान कितना है, तो x डिग्री। उनके बाद यहाँ का मान कितना है,
x/2 कितना है, x/2 ये बताना है। इससे साबित हल करके आपको बताना है कि y का मान कितना होगा, z का मान कितना होगा। उम्मीद है कि आप ज़रूर बनाएंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। अगर आप कुछ भी सीख पाए हैं इस वीडियो से तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।